होता है, आप लोगों ने लूडो खेला होगा ना, लूडो तो देखे होंगे, लूडो की जो गोटी होती है, तो वो जो गोटी होती है वो उसमें कुल मिला के कितने फलक होते हैं, कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 ऐसे तो होता है ना, 1 होगा या तो 2 होगा, ऐसे 3 रहता है या 4 रहता है, ऐसे 5 रहता है यहाँ पे, और फिर क्या रहता है 6, ऐसे तो रहता है। और आपने एक चीज और देखा होगा कि एक के विपरीत क्या होता है, मतलब एक के पीछे, एक के पीछे 6 होता है ना, 2 के पीछे क्या होता है, और 3 के पीछे 4, ये सब आपने देखा होगा ना, ऐसे होता है पासा। पासा की साइज क्या होती है, ऐसे होती है कुछ, ऐसे होता है, ठीक। यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे पासा बना रहता है आपका। टोटल कितने फलक होते हैं इसमें, 6 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 6। आप बनाना सही है। तो टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा। आपको दिखाई कैसे देगा, ये ऐसे जो आएगा ना, आपसे पूछा जाएगा, वो ऐसे दिखाई देगा, ठीक। यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा, 1 2, क्या ये वाला, हाँ वो बेंजीन ही जरूरत है उसी की, बस ऐसे बन जाएगा, ठीक। ये आपका पासा जो पेपर में आएगा वो ऐसे बन के आएगा, ये सब बन के नहीं आएगा, ठीक। तो अब देखिए पासा होता क्या है, हाँ अभी बनाना, अभी पहले समझिए। पासा आपके पहले समझिए, पासा आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका, एक होता है सामान्य पासा, या उसे हम क्या कह सकते हैं, साधारण पासा। क्या होता है, साधारण पासा। और एक होता है मानक पासा। मानक पासा क्या होता है, मानक पासा जो आपका होता है, आप ये समझिए कि मानक पासा में 2 विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है, 7 होता है। मानक पासा में क्या होता है कि 2 विपरीत फलकों में, 2 विपरीत फलकों में, 2 विपरीत फलकों में उसका योग हमेशा कितना होता है, 7 होता है। उसका योग 7 होता है। जैसे आपने लूडो देखा होगा, तो लूडो की जो गीटी होती है, जो फलक होता है, जब आप खेलते होंगे तो पीछे एक के पीछे क्या होता है, हमेशा क्या होता है, 6। तो ये बताओ आपका मानक पासा हुआ कि नहीं, हो गया ना, 6 और 1 7। 3 के विपरीत क्या होता है हमेशा, देखा होगा आपने, वो हमेशा क्या होता है, 7। और 5 के हमेशा पीछे क्या होता है, 2। तो वो हमेशा क्या होता है, मानक पासा। यानी कि आप जो पासा यहाँ यूज कर रहे हो, वही अगर आप अमेरिका चले जाओ और वहाँ पर भी खेलो तो वहाँ भी यही पासा चलेगा, वहाँ भी ऐसे पासा होगा। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो जो आपका पासा होगा ना, वो सेम ऐसे ही होगा। हर जगह पासा, हर जगह खेल एक ही तरीके से होता है, ठीक। तो मानक पासा ऐसा पासा जो हर जगह क्या हो, सेम हो, हर जगह क्या हो, सेम। मतलब जैसे हम यहाँ लूडो खेलते हैं, ऐसे अमेरिका चले जाएंगे, वहाँ भी ऐसे यूज किया जाएगा, ठीक। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मानक पासा। तो मानक पासा किसे कहते हैं, जब 2 विपरीत फलकों का योग क्या हो, 7। वैसे ये सब पूछा नहीं जाएगा आपके पेपर में, आपसे पेपर में तो क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप समझिए क्या होता है मानक पासा। 2 विपरीत फलकों का योग क्या हो, 7 हो। और ये साधारण पासा क्या होता है, जब 2 बगल बगल के, जैसे बगल बगल, देखो यहाँ पे ये लिखा है 1, ये लिखा है 2, ये लिखा है 3। तो ये जो आपको ये 3 दिख रहा है ना,
1 2 3, ये तीनों दिख रहा है, बाकी 3 इसके पीछे छुपे हुए हैं, 3 आपको दिखाई नहीं देगा। तो जो मानक पासा, जो साधारण पासा होता है, उसमें जो बगल बगल वाले हैं 1 2 3, अभी देखो ये सब आपस में बगल बगल है, ठीक है, 3 घर है मान लीजिए बगल बगल। अब इन तीनों में से कोई 2 को ऐड करो तो क्या 7 हो जाएगा, देखिए इन तीनों में से किसी को ऐड करो 7 है, तो ये आपका हो जाएगा मानक पासा। ये आपका क्या हो जाएगा, मानक पासा। साधारण पासा जो होता है उनके विपरीत, उनके जो बगल बगल है उनका योग कितना हो जाएगा, 7। देखिए हाँ, अभी पहले समझिए, हमने यहाँ बताया कि 2 विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7, और ये 2 विपरीत नहीं, ये 2 बगल बगल है। देखिए यहाँ पे हमने बताया कि विपरीत का मतलब 1 के पीछे क्या 6, ये तो 3 दिख रहा है और 3 इसके क्या है पीछे। आप फिर से समझिए एक बार, ये आपके बगल बगल हैं, तो जो बगल बगल है ना, अगर इन दोनों का योग करें, जैसे एक यहाँ पर भी कर देते 6, यहाँ भी एक दूसरा बना, तो ये बना हुआ 1 6 2 कर दें, तो आपसे पूछा था कि क्या ये सामान्य पासा है, सॉरी मानक पासा है, तो आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 और 1 कितना होता है, तो योग 7 हुई। क्या हमें कभी 6 के पीछे 1 दिखाई देता है, आप गिट ले लो लूडो वाली, और ऐसे आपको 4 दिखाया जाए तो क्या 4 के पीछे 3 दिखाई देगा, नहीं ना। तो अगर आप बताइए यहाँ से कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक फलक है, एक यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया जाए 2 3 और लिख दिया जाए यहाँ से मान लीजिए 1, तो अब 2 3 1 लिख दिया गया, तो ये सब बगल बगल हैं, तो बगल बगल वाला तो दिखाई दे सकता है ना आपको। ऐसे 4 वाला देख लो तो इधर से आप इधर वाला भी देख सकते हो, इधर वाला भी देख सकते हो, लेकिन क्या पीछे वाला देख सकते हो, नहीं देख सकते हो ना। तो ये 2 3 1, तो क्या इन दोनों के बगल बगल का योग कितना है, किसी में 7 आ रहा है, तो जब 7 नहीं आ रहा है तो ये आपका मानक पासा है। साधारण पासा आप अभी बता रहे हैं, ठीक। ये मानक पासा समझ में आया, या तो 2 विपरीत फलकों का योग क्या हो जाए 7 हो जाए, और आपको ऐसे दिया जाएगा तो ऐसे आप देख लेना, अगर दोनों बगलों के योग 7 ना हो तो उसे हमको क्या कहेंगे, मानक पासा। अब बात किससे करें, साधारण पासा की, ठीक। मानक पासा समझ में आया, मानक पासा आ गया ना समझ में। साधारण पासा देखिए किसे कहते हैं, साधारण पासा जो आपका होता है ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे लूडो 1 के पीछे 6 होता है, आप 2 के पीछे 5 बना ली, 2 के पीछे 4 बना लीजिए, 3 के पीछे कुछ भी बना सकते हो। तो इसमें जो होता है साधारण पासा में हमेशा 2 विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है, 2 विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। तो जब विपरीत नहीं होगा तो बगल बगल वाले हो सकते हैं, बगल बगल वाले जो फलक है उनका योग 7 हो सकता है, लेकिन विपरीत फलकों का योग 7 नहीं हो सकता। उसमें क्या था, 2 विपरीत फलकों का योग 7 हो जाएगा, लेकिन बगल बगल वाले फलकों का योग 7 नहीं होगा, ठीक। साधारण पासा समझ रहे हो किसे कहते हैं, ऐसा पासा जो 2 विपरीत फलकों का योग 7 ना हो, लेकिन बगल बगल वाला हो सकता है, जैसे ये 2 3 और यहाँ पे 4। अब आपसे पूछा जाए कि या क्या ये मानक पासा है या साधारण पासा है, तो आप मानक पासा नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि 4 3 तो मानक पासा नहीं है ना। लेकिन साधारण पासा हो सकता है, क्योंकि 4 3 7 आ गया, तो ये 7, इसका मतलब ये क्या है, साधारण पासा। मानक में भी तो 7 आ रहा है, वो विपरीत आ रहा है, और ये सब क्या है, बगल बगल है इनके। फिर से सुनिए क्या कह रहा है कि साधारण पासा में 2 विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है, मानक पासा में 2 विपरीत फलकों का योग 7 होता है, ठीक। उसमें बगल बगल वाले में 7 नहीं हो सकता, इसमें बगल वाले में 7 हो सकता है, ठीक। आ गई बात समझ में। तो ये तो आपका मानक पासा हुआ और साधारण पासा हुआ। मानक पासा किसे कहते हैं, 2 विपरीत फलकों का योग क्या होता है 7। आप लूडो की जो गोटी है ना उसको याद रखो कि 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5, 4 के पीछे 3, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक। मानक पासा में क्या होता है कि हमेशा जो बगल वाले हैं, जो बगल वाले आपके पास ये दिए जाएंगे, ये 2 3 और 1, ये हमेशा इन दोनों का हम यूज, जैसे 1 का अपोजिट 3 नहीं होगा और 1 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 2 का अपोजिट 3 नहीं होगा और 3 का अपोजिट 1 नहीं होगा, और 3 का अपोजिट 2 नहीं होगा और 3 का अपोजिट 1 नहीं होगा।
मतलब ये सब अपोजिट नहीं, ये सब बगल बगल हैं। तो बगल बगल वाले को जब योग करेंगे तो 7 नहीं होगा, लेकिन उसमें हो जाएगा। समझ में आई बात। फिर एक आता है सामान्य पासा, एक तीसरा क्या आता है, सामान्य पासा। सामान्य पासा क्या होता है, क्या आप ये देख के बता सकते हो, ए बी सी ऐसे लिख के आ जाए, ए बी सी, क्या ये मानक पासा है कि साधारण पासा, आप जान सकते हो। आप कहोगे सर ए तो 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, सर ये मानक पासा है, ऐसा कह दोगे ना, क्योंकि अभी पढ़े हो जस्ट ए बी सी, तो ऐसे कह दोगे, लेकिन ऐसा है नहीं। चलो ठीक है, आप मान लीजिए ये बता दिए, ये बताइए, ये मान लीजिए आपका स्टार है, ये हैशटैग है, ये @ है, आप बताओ यही आएगा। अभी पेपर में ऐसे आता है, ये सब पढ़ोगे ऐसे आएगा। क्या ये आपका साधारण पासा है, मानक पासा है, नहीं है ना, तो ये सामान्य पासा है। ये हो भी सकता है और नहीं हो भी सकता है, वो पता नहीं है कि होगा भी नहीं। अगर मान लीजिए ये मान ली किसी तरीके से समझ में आ गया, ये ऐसे देखिए, इसी यहाँ पे मोहन लिख दिया जाए, रोहन लिख दिया जाए, सोहन लिख दिया जाए, क्या ये है, कुछ पता ही नहीं है, ऐसे दिया जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये आपके सामान्य पासा में आ जाएंगे, या ऐसे आ जाए, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, काला, यहाँ नीला लिख दिया जाए, यहाँ हरा रख दिया जाए। आ रही बात समझ में। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, सामान्य पासा के अंतर्गत। हाँ, जिसमें अंक ना दिया हो वो क्या है, सामान्य पासा। आ रही बात समझ में। तो पासा कुल मिला के कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं, एक 3, मतलब मानक पासा जिसमें 2 विपरीत फलकों का योग 7, साधारण पासा जिनमें 2 विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता, और सामान्य पासा कुछ भी हो सकता है, मतलब वो अंकों के अलावा जो भी दिया हो। ठीक, आ रही बात समझ में। तो ये आपके पासे की, अब पासा बनाना देख लो, सीख लो कैसे बनेगा ये। एक बार देखिए, ये ऐसे बनाना देखिए, फिर यहाँ से ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। साइंस वाले स्टूडेंट तो आराम से बना सकते हैं। देखिए बन गया कि नहीं, इसको बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए अभी। एक बात दिमाग में आ गई ना यहाँ से कि ए बी सी ऐसे दिया हो तो ए का विपरीत भी नहीं हो सकता। एक बात यहाँ से फिर से समझिए, जो ये बगल बगल दिया हुआ है ना, ये इसके विपरीत नहीं हो सकता। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बीच में कि ए के विपरीत बताओ फलक कौन सा होगा, तो ए के विपरीत बी नहीं होगा और सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके क्या है, बगल बगल है, बगल बगल है ना। ये याद रखना समझ में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार, लिखा हुआ है हैशटैग, हेज लिखा है, @ लिखा है, तो स्टार के विपरीत क्या होगा, तो आप ये समझना ये दो तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बगल बगल में है ना। और जो बगल बगल में है वो क्या अपोजिट होते हैं, कभी नहीं होते अपोजिट ना। अपोजिट वाले आपको दिखाई नहीं देंगे, तो आप इसको देखोगे ना तो ये दिखाई नहीं देंगे। समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ा जाए। पहली बात, अब क्वेश्चन कैसे आएगा। पहली कंडीशन है जब केवल एक ही पासा दिया गया हो, जब केवल एक पासा दिया गया हो, एक पासा दिया गया हो। तो जब एक पासा दिया गया हो, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया, ऐसे दिया गया है क्वेश्चन 1 2 3, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में 3 के विपरीत कौन सा होगा, 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा। ये मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको तो ये चेक करना है कि ये मानक पासा, जब केवल एक स्थिति दी, केवल क्या दिया हो, एक। अभी 2 दिया होता तो आपको ये सब नहीं चेक करना होता, केवल एक की बात है। आपसे पूछा गया 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो आप ये बताइए कि पहले तो ये देखिए कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा, मानक पासा। और मानक पासा में आप लोग जानते हो कि 2 विपरीत फलकों का योग क्या होता है, 7। तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। अगर यहीं से 2 पूछा गया होता तो 5 आ जाता, और 1 के पूछा जाता तो 6 आ जाता। समझ में आ रही बात। जब
केवल एक पासा दिया गया हो और वो पासा अगर अब आपको पता लगाना है कि मानक पासा है कि सामान्य पासा है। अभी सामान्य पासा होता तो आंसर कुछ दूसरे तरीके से आता, लेकिन मानक पासा है तो मानक पासा में आपको पता है कि हमेशा लूडो में कितने 6 फलक होते हैं, जिसमें विपरीत फलकों का योग क्या होता है हमेशा 7। तो 1 2 3 समझ में आ गई बात। अगर ऐसे दिया होता क्वेश्चन 4 5 और 6 दे दिया गया होता और आपसे पूछा था कि 6 के विपरीत बताओ कौन सा फलक होगा, 1 होगा। कैसे? क्योंकि ये कौन सा पासा है, मानक पासा। ये कौन सा पासा है, मानक पासा। ठीक, तो इसीलिए तो मानक पासा है। ये 4 5 6 देखिए, हाँ तो विपरीत में मानक पासा ये है। तो क्या 6 4 10 है, 6 5 11, 5 4 9, 6 5 11 कहीं 7 है? नहीं ना। तो ये कौन सा पासा है, मानक पासा। समझ में आ रही बात कि नहीं? लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले ए बी सी, अब पूछ ले आपसे कि सी की विपरीत होगा, अब हम लोग नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि अभी हम जान ही नहीं पा रहे हैं कि मानक पासा की साधारण पासा, हमको नहीं पता है। तो इसके लिए सामान्य पासा है मान लीजिए, लेकिन इसके लिए अब कुछ दूसरा नियम है। तो पहले आप ये लिख लीजिए क्वेश्चन ऐसे, जब केवल एक पासा दिया गया हो और ऐसे सामान्य पासा हो तो आप ऐसे आंसर लगा लीजिए। जो लूडो खेले होंगे उनको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, और खेलने में जो लोग ईमानदारी किए हैं उनको और अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, बना के ऐसे 6 के पीछे बना के ऐसे एक आती थी उसके पीछे से रख दिया जाता था, एक आ जाता था। कौन चीज में बेईमानी नहीं होत। हो गई? हो गया? ऐसे एक क्वेश्चन सिर्फ लिख लीजिए बस, जब केवल एक पासा दिया गया हो और ये ये लो देखो, ये ऐसे करिए, यहाँ से ऐसे कर लोगे, ये यहाँ से ऐसे कर लीजिए। अरे हम भी छोटे थे बचपन में ना, तो हमसे भी कुछ नहीं बनता था, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। आप लोग पता नहीं बचपन में है ऐसे पैदा हुए हो कि तुरंत बड़े हो गए हो, या तो देखिए बन गया कि नहीं, बन गया ना। बस किसी तरीके से बनाना है, आपको समझना है। ठीक, हो गया? अब मिटाएं? अब देखिए इधर मिटा दे। देखिए अगर मान लीजिए यही दिया होता ऐसे ए बी और सी, और आपसे पूछा जाता कि ए के विपरीत कौन सा फलक होगा, ए के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो ए के विपरीत आपसे जब पूछा जाएगा इस तरीके से ना, तो आप कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो कि हाँ बी ही, मतलब क्या हो सकता है। बस एक चीज आपको याद होना चाहिए कि बी नहीं हो सकता कंफर्म है, और सी नहीं हो सकता। बाकी उसमें ऑप्शन में देखना होगा कि क्या और दिया है, और जो भी हो सब सही है, केवल ना बी होगा और ना क्या, दो और दिया है, तो उनमें से कुछ ऑप्शन दिया जाएगा, ए और बी दोनों ऐसे करके आ जाएगा ना, जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन था ऐसे ए बी सी, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ए के विपरीत कौन सा फलक होगा, और आपके ऑप्शन ऐसे दे दिए जाते हैं, ए के विपरीत एक दे दे, दूसरा सी दे दे, तीसरा बी दे दे, और चौथा आपसे ई दे दे। कौन सा सही होगा? ई होगा। क्या ये तीनों हो सकते हैं? चलो मान लीजिए ये भी नहीं देता तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे देता, पहला ऑप्शन
बी दे देता, दूसरा सी दे देता, तीसरा ए और बी दोनों, ऐसे भी तो क्वेश्चन आ जाता है, ए और बी दोनों, और चौथा दे देता आपका जी दे देता। बताओ कौन सा सही है? जी सही है। समझ में आ गई बात कि नहीं? मतलब आपको वो ये दोनों नहीं हो सकता है, बाकी चाहे जो हो, ये भी तो नहीं हो सकता। तो वो तो गलत है ना, तो इसलिए तो वो गलत है। तो बी का विपरीत अगर पूछा गया होता यहाँ से, तो आप देखिए बी के विपरीत ना तो सी होगा और ना तो ए होगा। तो देखो ये सी है और ये इसमें ए आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता, तो यही वाला इसमें भी सही हो जाएगा, ये वाला वैसे नहीं हो सकता। मतलब आपको ये समझना है कि जो भी आपको यहाँ दिया जाएगा, वो नहीं जो आपको दिख रहा है वो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। आप जरूरी नहीं कि हम यहाँ जी देखो यहाँ ई बता दिए थे, यहाँ क्या मतलब और जो कोई दूसरा होगा वही सही होगा, लेकिन ये दोनों कभी सही होंगे नहीं जब केवल एक पासा दिया गया हो और वो मानक पासा ना हो। ठीक, अब जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछे, जैसे मान लीजिए देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, मान लीजिए ये लिखा हुआ है आपका @ लिख दिए हैं, ऐसे हैशटैग लिख दिए हैं और ये डॉलर लिख दिया गया है। ठीक, डॉलर जानते हो ना, वो जो अमेरिका वाले। अब आपसे पूछा गया इसमें कि @ के विपरीत कौन सा फलक होगा? @ के विपरीत कौन सा फलक होगा? तो आपके दिमाग में पहले एक चीज कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि @ के पीछे ना तो ये होगा ना तो ये होगा, ये दोनों तो 100% नहीं होना है। और आपके ऑप्शन में भी ऐसे आ जाएंगे, हैशटैग आ जाएगा, डॉलर आ गया मान लीजिए, तीसरा आ जाएगा @ ही दे देंगे, कुछ दे देंगे, उनको गलत करना है ना। और डी आपका मान लीजिए ये दे दें, ऐसे एंड दे दें, कौन सा सही होगा बताओ? यही वाला तो सही होगा। मतलब जो नहीं मिलेगा वही क्या होगा? सही होगा इसमें। समझ में आ गई बात? जब एक पासा दिया हो और वो मतलब मानक पासा ना हो, जब एक पासा दिया हो और वो मानक पासा ना हो तब की ये स्थिति है। ठीक, और जब एक मानक पासा दिया हो और सॉरी एक पासा दिया हो और मानक पासा हो, तब उसको हम फिर लूडो की तरह याद करेंगे कि 1 के पीछे 6, 4 के पीछे 3, 2 के पीछे 5। ठीक, अब आ गई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो लगा ले जाओगे। अब आगे बढ़े क्या? सर दोनों पासा मिक्स वाला एक बार दो पासा में मानक वाला तो बड़ा आसान है। ये देखिए मानक वाला 2 ही कंडीशन बन सकता है, 2, 3, 4 कर दो तो ये मानक पासा होगा नहीं, खैर 4, 2, 3, 1। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 1 के विपरीत कौन सा फलक होगा, वैसे जानो 1 के विपरीत 6 ही आना है। साधारण पासा वाला तो ये साधारण पासा जैसे ये देखिए, ये समान ये अरे मान लीजिए वो सामान्य साधारण सब एक जैसे लगेंगे, वो सब एक जैसे लगेंगे ना। ठीक, आ गई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिया जाएगा, ये सब लिख लिया कि नहीं, नोट किए थे? अब आप देखिए आगे, जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो, 2 स्थिति दी गई हो, जब पासे कितनी स्थिति दी गई हो? 2 स्थिति, ऐसे 2 स्थिति दी जाएगी यहां से। जाने वाला है, कोई बात नहीं, समझिए जब तक। मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ठीक, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 5 है। ऐसे 2 स्थितियाँ दी जाए, एक स्थिति ए है और एक स्थिति क्या है? बी। तो जब 2 पासे की स्थिति दी गई हो और उसमें से एक फलक समान हो, एक फलक कैसा हो? समान। ये लिख लेना, जब पासे की 2 स्थितियां दी, देखो यहाँ पर एक स्थिति ए और बी दी गई है कि नहीं, और इसमें से दोनों में एक कोई समान हो। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका 5 था ना, ये वाला 5 ही है,
ये आपका क्या है 5। अब आपसे पूछा जाएगा कि अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि निम्नलिखित पासों में या निम्नलिखित पासों में दो के विपरीत कौन सा फलक होगा। दो के विपरीत कौन सा फलक होगा, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये सभी साधारण मात्रा है। अब आपको साधारण और मानक नहीं देखना है, यहाँ से नहीं देखना है। यहाँ से आपको दो स्थितियां दी गई हैं, आपको इन दोनों को मिला के देखना है। अब दोनों में क्या दिया है कि एक कोई, जैसे यहाँ देखो यहाँ भी 3 दिया है, तो कोई यहाँ भी 3 दिया गया है और यहाँ भी 3 दिया गया, दोनों 3 दिया गया है कि नहीं। अब आपको घड़ी की दिशा जानते हो, क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चलती है, सेकंड की सुई ऐसे तो चलती है, यहाँ से ऐसे चलना शुरू करती है 12 से, ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे से चलती है, ऐसे घूमती है। तो हम भी घड़ी की दिशा में चलेंगे, किधर चलेंगे, घड़ी की दिशा में। अब घड़ी की दिशा में कैसे चलेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि दोनों जगह कौन सा कॉमन हो रहा है। दोनों जगह क्या कॉमन हो रहा है, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो हम ऐसे उतारेंगे। पहले घड़ी कैसे चलती है, ऐसे तो चलती है, यहाँ पहले 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, ठीक। 3 4 2, ऐसे यहाँ भी देखो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ना, 3 के नीचे 3 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे। अब देखिए इसके विपरीत ये हो जाएगा, इसके विपरीत ये हो जाएगा और इसके विपरीत ये हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि 3 के विपरीत ये 4 नहीं हो सकते हैं, बाकी चाहे जो हो जाए। अगर 3 के विपरीत पूछ लिया जाता तो ये 4 नहीं हो सकते, क्योंकि ये इसके विपरीत इसके विपरीत तो इसके विपरीत थोड़ी ना होंगे, तो ये चारों नहीं हो सकते हैं, बाकी जो और होगा वही होगा। तो यहाँ से बताओ आप 2 के विपरीत कौन सा है, तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा, 5। देखिए पहले देखिए आपको ऐसे 2 स्थितियां दी जाएगी, ठीक। अभी 3 4 5 स्थितियां कई सारी दी जाएंगी, लेकिन जैसे मान लीजिए 2 स्थितियां दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में पासों में 2 के विपरीत कौन सा फलक होगा। 2 के विपरीत कौन सा फलक होगा। अब आप इसको देखिए, इसमें देखिए कि कौन सा अंक समान है, 3 दोनों में समान है ना। तो जब 3 समान है तो आप क्लॉकवाइज शुरू कीजिए। जैसे यहाँ 3 है तो आप इधर से चलना, ऐसे शुरू करिए, 3 4 2 ऐसे लिखिए, 3, मतलब जो वर्ड मतलब सामान हो वहीं से करना, वहीं से लिखना शुरू कर दो। जो वर्ड समान समान मतलब लिखा हुआ दोनों में समान, वहीं से लिखना शुरू कर दो। 3 4 2, यहाँ से क्या है 3, हम ऐसे चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलना है हमेशा, 3 6 5, 3 6 5। अब देखो ध्यान से, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 6। अब 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो 3 के विपरीत में ये चारों तो नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते बताओ, क्योंकि ये पहले ही एक दूसरे के विपरीत है, तो इसके थोड़ी ना होंगे। क्या एक सिर्फ 6 ही के पीछे तो आता है, क्या 5 के पीछे भी आ जाता है, केवल 6 के पीछे ना। तो जब ये इसके है और ये इसके दोनों अपोजिट है, तब इसके तो ये चारों नहीं हो सकते हैं। बाकी फिर आपको ऑप्शन देखना होगा कि ऑप्शन में और क्या तीसरा दिया है, वहीं से आपको क्या कर देना है, लगा देना है। आई बात समझ में कुछ कि नहीं। जैसे एक क्वेश्चन फिर से देखिए, इसको पहले लिख लीजिए। एक क्वेश्चन, इसमें 2 के विपरीत 5 होगा, 4 के विपरीत 6 होगा और 6 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2। लिख लीजिए इसको।
हो गया इतना। अब एक इस तरीके से एक दो क्वेश्चन दें, आप लगाओगे। आपको करना क्या है, देखो ध्यान से। दो 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 स्थितियां अभी देखो, दो स्थितियां वाली दे रहे हैं। आपको दोनों देखना है और जो समान हो वहीं से लिखना शुरू कर देना है और अब तुरंत आपको आंसर ले आना। ठीक, आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लगाइए एक दो क्वेश्चन पहले। ये क्वेश्चन देखिए, चार बिंदुओं के विपरीत कौन सा बिंदु हो संख्या होगी। देखो चार, देखिए दो पासे दिए हुए हैं। चार बिंदुओं के विपरीत कौन सा, रुक जाइए एक मिनट। देखिए चार बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। अब आप इसमें से मैच करिए कि कौन सा मैच कर रहा है। कोई संख्या इसमें मैच कर रही होगी। 5, तो 5 मैच कर रहे तो उसी हिसाब से लिखते हुए चले जाओ और लिखने के बाद आप देखिए कि चार बिंदुओं के विपरीत कौन सा फलक आएगा। तीन आएगा, ऑप्शन में मिल रहा है 3। इसका मतलब ये क्या है, सही। लेकिन देखिए कैसे, देखो यहाँ भी 5 मिल रहा है, यहाँ भी 5 मिल रहा है ना। तो पहले 5 से शुरू कर दीजिए। हम इसको ऐसे लिखते हैं 5 3 1। यहाँ भी 5 लिखा है, 5 4 और 2। अब किसके विपरीत पूछा गया है, तो 4 के विपरीत क्या आ रहा है, 3। और अगर 1 के विपरीत पूछा जाता तो इसमें आपको कौन सा सही होगा, 3। ये भी सवाल लगा सकते हो, बस आपको 3 फलक दिया हो इसीलिए थोड़ा डर रहे हो। नहीं आया समझ में, देखिए फिर से एक बार। यहाँ पे क्या दिया है कि 4 बिंदु दिया हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे। तो 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सा फलक होगा, सॉरी कौन सी बिंदु संख्या होगी। आपको इसमें देखिए कौन कौन सा मैच कर रहा है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में 5 5 मैच कर रहा है। यहीं से लिखना शुरू कर दो, पहले 5 लिखो ऐसे, इसको हम इस अंक में लिख देना ऐसे, नहीं तो फिर 5 बिंदी बनानी पड़ेगी ऐसे। 5, फिर ये क्या है 3, और फिर ये क्या है 1, फिर यहाँ पे 5 है, और फिर यहाँ क्या है, और यहाँ क्या है 2, और 4 बिंदुओं के विपरीत पूछा गया है। तो 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सा है, तो इसमें 3 दिया है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। आप और आगे बढ़िए, ये कह रहे हैं हम कि इस वाले 5 से स्टार्ट करिए, इसी वाले से करिए। देखिए बस अंतर क्या होगा, 5 4 2 5 3 1। वो ऊपर हो जाएगा, वो नीचे हो जाएगा, चाहे जिधर से लिखना शुरू कर दो ना। 5 4 2। हाँ, चलिए तो ऊपर से 1 5 3 लिखा जाएगा। कहाँ, यहाँ से ये, हाँ जैसे सर इसमें हाँ, तो क्लॉकवाइज ऐसे तो चलती है घड़ी ना, जी, और ऐसे तो चलती है, तो उसी तरीके से लिख लिए 5 4 2 5 4 2। फिर यहाँ 1 से नहीं चलेगा, 1 से क्यों चलेंगे, 1 से चलेंगे तो हम अलग पहुंच जाएंगे अपने, जहाँ हमें जाना है वहाँ नहीं जाएंगे, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो हम क्या वहाँ नहीं जाना है ना। इसको भी लगा सकते हो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप ये वाला लगाइए। 2 शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा, मतलब 2 के विपरीत पूछा है क्वेश्चन। देखो पूछने का तरीका, 2 शिखर पर है तो तल में बिंदु, मतलब शिखर मतलब 2 ऊपर है तो उसके नीचे कौन सा होगा। तो इसमें पहले देखिए, हाँ जाइए, बिल्कुल जाइए। 1 का ही 6 है, कई बार 6 6 बोल दे हो।
3 वाला बता दीजिए। ये वाला बस अभी बता रहे हैं, पहले ये हो जाए। अरे फिर 3 से इधर से स्टार्ट करो, तो हमें बिना बोले ऐसा हो पगला। पगलाओ ना। देखिए ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो यहाँ से शुरू करो लिखना, 3 5 और 2। अब यहाँ देखिए 3 1 और ये 6, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन में है कि नहीं? है कि नहीं? लगा ले जाओगे कि नहीं? ये लगाइए। नहीं 4 है तो 6 चलिए हाँ, तो इसको रहने दीजिए। ये भी क्वेश्चन है। हाँ ये भी इसके बाद बता रहे हैं ना, एक ही तरीके से पूछ रहे हैं ना। इसमें देखिए एक ही सेम है, इसमें देखिए हाँ, 5वें में लगाइए। दो आएगा, 3 के विपरीत पूछा गया, देखिए यहाँ से 4 2 1 3 5। ओके, किसके विपरीत पूछा गया है? और 3 के विपरीत क्या है? कौन सा आपसे सही होगा? तो इसको देखिए, दो दो कॉमन हो गया ना इसमें भी। चलिए एक समझ में आ गया ना, ये तो आ ही गया। चलो आगे देखते हैं फिर। अब देखिए पहला क्या था कि जब पासे की दो स्थितियां, जब पासे कितनी स्थिति दी गई हुई? 2 और उसमें से एक संख्या क्या हो? समान। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो तथा दो संख्या समान हो। दो संख्या क्या हो? समान हो। दो संख्या समान हो, तब कैसे होगा? देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, यहां मान लीजिए ए दे दिया गया, यहाँ बी, यहाँ सी, ठीक। और यहाँ आपका दिया गया, मान लीजिए यहाँ मान लीजिए दिया गया आपका बी सी, और यहाँ पर दे दिया जाएगा डी, ठीक। अब देखो दोनों में कितने संख्या समान है? 2 समान है कि नहीं? बी भी समान है और सी भी समान है। समझ में आ रही बात? बी और सी समान है, तो जो तीसरा फलक होगा वो अपने आप ऑटोमेटिक एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत। यानी बी और सी समान है, तो डी 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 किसके विपरीत होगा? डी के। देखो बी और सी तो एक दूसरे के, बी और सी इसमें दो संख्या समान है, तो तीसरा अपने आप एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत होगा। इसमें तो कुछ आपको ये सब करना ही नहीं है। जब 2 फलक समान हो, आपको तीसरा, 2 फलक समान हो तो तीसरा पूछा जाएगा, तीसरा जो उसमें समान नहीं होगा वो उसके क्या होगा? हमेशा विपरीत। जैसे आपसे एक क्वेश्चन मान लीजिए ये पूछा गया, अभी 1 2 3 पूछ लिया गया, और यहाँ से ऐसे बना के पूछ लिया गया 2 3 4। अब आपसे पूछा गया कि बताओ 4 के विपरीत क्या होगा? 1, क्योंकि ये दोनों समान है दोनों में, तो ये ऑटोमेटिक एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत होगा। समझ में आ गई बात? तो अब आप क्वेश्चन वहीं से लगाइए जो भी लगा रहे थे। इसमें आ रहा था कि दो संख्या समान थी, ये वाला। ये चौथा देखिए, 5 के शिखर पर क्या होगा? 1 आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया समझ में? यहाँ देखिए, इसमें देखिए समान है कुछ, ये वाला देखिए,
मैं दो समान है। चार प्रोटीन होगा, तीन होगा। तीन आंसर, चार के एक। 3 होगा ना। आ गई बात समझ में। तो जब पासे की एक स्थिति दी गई हो तो हम उसको क्लॉकवाइज लिख लेते हैं, और जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो तो हम उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस देख लें कि कौन सा एक दूसरे के समान नहीं है, उसे वही हो जाएगा। अब कलर वाली के बाद ना, लड़कियों को कलर पसंद भी रहता है वैसे भी। देखिए देखो, निम्नलिखित में हरे रंग के विपरीत कौन सा है। पहले बताओ 2 स्थिति समझ में आ गई कि नहीं। अब वही दोनों का प्रयोग करना है। देखो हरे रंग की विपरीत पूछा गया है, हरा दिया है, लाल दिया है, नीला दिया है। हरा दिया है, लाल दिया है, नीला दिया, इन्हीं दोनों का प्रयोग कर लो। जामुनी हो गया। देखो हरा नीला, हरा नीला, और किसकी विपरीत पूछा गया है, हरे रंग की, तो इसमें तो नहीं हो सकता है अभी। ठीक, फिर आगे देखिए, इस वाले से मिलाइए। लाल दिया है, लाल दिया है, नारंगी दिया है, बैंगनी, इससे तीनों अलग अलग है ना। पहले सुनिए इधर ध्यान से। हाँ, चारों में से आपको देखना है कि दो कौन सा मैच कर रहा है, दो। ठीक, जैसे इसमें हरा देखो ये दिया हुआ है, तो आप यहाँ से हरा नीला लाल, लाल नारंगी बैंगनी, तो हम यहीं से शुरू कर देंगे लाल, क्योंकि दोनों में लाल, ये लाल मैच कर रहा है ना, तो यहीं से लिखो लाल। फिर क्या देखेंगे, नारंगी, और क्या देखेंगे, बैंगनी। इसी तरीके से यहाँ देखो लाल, लाल, उसके बाद में क्या है, हरा और नीला, और किसके पूछा है किसके, तो हरे रंग की क्या आ जाएगी, नारंगी आ जाएगा। देखो अभी और भी लग सकता है, ये वाला देखिए, इस वाले पे देखिए, ये जामुनी जामुनी दिया है कि नहीं, ये भी तो हो सकता है, इससे भी तो लगा सकते हैं। जामुनी जामुनी बराबर है, तो इससे हम देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले जामुनी, जामुनी से शुरू करेंगे, जामुनी नीला हरा। यहाँ क्या करेंगे, जामुनी बैंगनी नारंगी। देखो नारंगी आ रहा है कि नहीं, तो इसमें आप कोई दो देख लो, चाहे जो, उसी हिसाब से क्या कर लो, लगा लो मैच करके। नहीं आई समझ में। अगर नहीं आया, अगर आ गया हो तो ये वाला लगाइए, फिर ये वाला, इसमें 3 दिया गया है, और क्या। हाँ, इसी में से छांटो भी इन्हों, देखो, और क्या। एक आएगा, कौन सा क्वेश्चन है, एक आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 तो आप सही होगा, फिर जब एक होगा तो। कितना आ रहा है, एक आ रहा है। एक, और किसी का कुछ नहीं आया। देखो इसमें 2 के विपरीत पूछा गया है, तो 2 यहाँ पे है ना, है 2 कि नहीं, और 4 और 1, 4 और 1 वैसे, तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ रहा है। देखिए आप, 4 और 1, 4 और 1, देखिए 4 1, ये कट गया, 4 1 ये कट गया, 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, हमारा तो 6 आ रहा है, आप लोगों का 1 आ रहा है समझ में आया कि नहीं। आगे देखिए कैसे आया था एक, हाँ तो वैसे ही नारंगी से जैसे लगाओ, देखिए कैसे आ रहा है। नहीं वैसे देखिए, क्या पता, देखिए कैसे सही आ रहा है। इसमें 2 है, हम्म, मतलब 4 इसमें, 4 इसमें, आपका, इसमें। हाँ तो कैसे देखें, हाँ 4 और
नहीं, आपका एक आया तो कैसे आया इसमें बता दो कि हम भी जान जाए। सही है, सही है। चलिए ठीक है, फिर आप कह रहे हैं तो सही होगा। ले देखिए, प्लस वाले फलक के ठीक सामने वाला। मतलब वो है प्लस के विपरीत, देखो बस। ये नंबर वाला है। पहले सबसे सुनो, सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें प्लस दिया हुआ है, तो ये दोनों पहले आप मत देखिए ना, पहले इसको देखिए। अब इसी में से मैच करिए कि कौन कौन से। देखिए ये प्लस दिया हुआ है, ये प्लस, ये डिवाइड और ये डिवाइड, देखो दोनों में डिवाइड मैच कर गया, और इसमें प्लस भी दिया हुआ है। बस सीधा निकाल लीजिए, ऐसे क्लॉकवाइज लिखिए, डिवाइड प्लस त्रिभुज बना दीजिए। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, डिवाइड मल्टीप्लाई, और ये दिया तो हम प्लस के पीछे पूछा गया तो ये क्या दिया, तो ये ही सही हो जाएगा कि नहीं, ऐसे निकाल लेंगे। हाँ तो वो भी आप उससे भी लगाए तब भी यही आएगा, चाहे जिससे लगाइए आएगा प्लस ही। आप कौन कौन सा लिए? डिवाइड दिया है, नहीं मतलब तो हमें सिर्फ प्लस से पूछा गया है ना, इनको ध्यान रखना है कि ये कहाँ है, ये इसमें है या तो ये इसमें है, इन दोनों में है नहीं है ना। अब देखो इन दोनों में प्लस डिवाइड प्लस, ये आप यहाँ भी देख सकते हो, वही करिए। लेकिन यहाँ प्लस भी तो क्या मैच कर रहा है, तो इसके विपरीत ये हो जाएगा। देखो फिर से, यहाँ जो आप ये वाला दोनों बता रहे हो ना, ये यही तो, देखो प्लस से प्लस और डिवाइड, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। इसके विपरीत क्या आ गया, त्रिभुज के विपरीत एक वृत्त आ गया, लेकिन हमसे त्रिभुज वाला पूछा गया है, पूछा तो प्लस गया है ना, तो फिर हम इसको नहीं लेंगे ना, तो हम इसको और इसको ले लेंगे। आ गई बात समझ में? तो आप क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अभी हम पहले बताए नहीं थे, ये वाला लीजिए, इससे आगे के दिखाए नहीं आया समझ में? अभी इससे पहले बताए नहीं। अरे पहले देखो, ये डिवाइड मैच कर रहा है दोनों में, तो पहले डिवाइड लिखिए ऐसे, फिर ये लिखिए मल्टीप्लाई, फिर लिखिए एक सर्कल लिखिए, वृत्त लिख लीजिए, फिर यहाँ डिवाइड है, फिर ये प्लस दिया है, फिर ये त्रिभुज आपका दिया ट्रायंगल। अब प्लस ही पूछा गया तो प्लस के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे ये सही आ गया कि नहीं, यही तो आ गया। आई बात समझ में? आप ये जो देख रहे हो, ये जो दोनों देख रहे हो ना, ये अगर ये दिया होता, यहाँ पर ये दिया होता कि इसके विपरीत कौन सा है, तब आप ये लगा देते। चलिए नीचे इसको लगाइए, लगाइए इसको, नीक सुंदर सही लगाए हो। 11 तो छः के विपरीत आएगा एक। अरे जब आप लोग कह रहे हो तो हम आपकी बात काट सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहले देखो देखो आपको इतनी सारी चीजें दी गई हैं, आपको इससे घबराना नहीं है। आपको 6 दिख रहा है ना, 6 के विपरीत पूछा, पहले देखो 6 किस में है, केवल एक में, तो इसी को हमें मैच कराना है किसी से भी। अब देखिए यहाँ पे 3 2, ये 3 2, ये देखिए कि नहीं, 3 2 मैच कर रहा है, तो 6 के विपरीत एक वैसे आ जाएगा, एक आ जाएगा, आ गया कि नहीं? तो उससे भी मैच करिए, चाहे जिससे लगाओगे, आना कितना है, एक ही है, बस वो आपको आई बात समझ में। ये इसको लगा दीजिए, देखिए
ऑप्शन में ही नहीं लगाओगे तो लग जाएगा। किसमें? एक के विपरीत पूछा गया है ना, तो देखिए एक के विपरीत ना तो 2 होगा सही, ना 4 होगा, ना 6 सही होगा, ना 5। अब इसमें ऑप्शन देखिए 2 दिया है, ये नहीं हो सकता। 4 दिया है, ये नहीं हो सकता। 5 दिया ये भी नहीं, तो यही तो बचा 3 सही होगा। आई बात समझ में कि नहीं? अभी बता रहे थे इससे पहले ना कि जब मैच ना करे तो वही तरीके से है। ठीक, इसमें देखिए 4 के विपरीत छह आ रहा है। लगाएं? देखिए इधर पहली बात तो आप देखो, आप गलत गलत करना सीखिए। पहले गलत 4 दिया है ना, तो ना तो 2 होगा, ना कहीं 2 इसमें दिया है, ये नहीं होगा, यही से गलत करिए। यहाँ पे 4 दिया है ना तो 3 होगा, ना कहीं 3 दिया है। अब या तो 5 होगा या तो, अब इसमें से हम चेक करें, या तो 5 होगा या 6। 2 गलत कर दिए कि नहीं? अब देखिए कैसे लिखेंगे। 4 तो 1 4 3 2, तो 2 के विपरीत क्या हो गया? 1, और 2 के विपरीत 3, और 4 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, या तो 5 होगा या 6। क्या कह रही हो? 4 3 2 ये इसमें ये 4 3 2, देखिए 4 3 2। अब इससे मैच करते हैं हम। देखिए इस वाले से, यहाँ 4 दिया है ना, हाँ देखिए पहले ये 4 दिया है, ये 1 1 मैच कर रहा है ना, तो 1 6 5, फिर यहाँ 1 4 और, तो और किसके विपरीत पूछा गया है? 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा? क्या आएगा? आ गई बात समझ में? ये लगाइए नीचे वाला। पहले सुन लीजिए, इधर पहले ध्यान से सुनिए। जैसे पहले सुनिए, जैसे क्वेश्चन आए कि 2 के विपरीत क्या हो सकता है, पहले आप इसमें देखो 2 2 कहाँ है। ये यहाँ पे 2 है ना, तो इसमें 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ना तो 3 होगा ना 4, ऐसे कट गया कि नहीं? फिर देखिए 2 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ, तो 3 और 1 इसमें नहीं है। फिर 2 कहाँ? यहाँ पे, तो ना तो 6 होगा ना 4, तो 6 नहीं हुआ, 5 सही गया। आपको लगाने की जरूरत भी नहीं है। कैसे करना है देखिए फिर से एक बार। जैसे यहां से पूछा गया कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, यही तो पूछा गया है। पहले आप इसमें से तीनों में देखिए 2 कहाँ? यहाँ है 2 ना, तो या तो ये तो इसके बगल बगल है ना, तो ये ना 3 होगा ना 4, तो 3 गलत चला गया और 4। फिर उसके अंदर देखिए यहाँ 2 3 है और 1, तो इसमें 3 1 ऑप्शन में नहीं है। यहाँ देखिए 2 6 और 4, तो 6 भी नहीं होगा, तो बचा कौन? यही वाला सही चला जाएगा। आ गई बात समझ में? फिर आगे देखिए 6 कैसे आ गया, लगा के देख लीजिए। देखिए ये लगा दे, ये देखिए, ये यहाँ से देखिए
इसमें क्या मैच कर रहा है? 4 4 5 3 4 2 और किसके विपरीत पूछा गया है? तो 2 के विपरीत 5 आ गया कि नहीं? अब आपको लगाना पड़ेगा और आप बिना लगाए देखे ही लगा सकते हो, मतलब जब इस तरीके से दिया हो। ठीक, फिर आप इसके देखिए ये वाला। हाँ, आपकी एकदम सही से लगाई हो। हाँ, 4 के विपरीत। अब सुनिए इधर, अब जो भी हो जाए, अब आपको थोड़ा आसानी से करना क्या कि पहले 4 जैसे देखिए, आप लगाने मत लगे, तुरंत लगाना शुरू कर दिए। 4 के बगल ना तो 3 होगा ना 2, 3 दिया है, ये नहीं हो सकता, और ये फिर यहाँ पे 4 दिया है, ना 2 हो सकता है ना 1। आगे कि नहीं? ऐसे इसमें लगाइए, देखिए 3 के विपरीत देखिए, 1 ही दिया है, तो 6 और 5, 5 तो कन्फर्म है नहीं होगा, 1 तो मान लीजिए आपने कैंसिल कर दिया, तो अब 3 लगा के देखिए, कोई बात नहीं। ये देखिए 5 6 और 5 6 मैच कर रहा है, 3 के विपरीत क्या होगा? सही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? आई बात समझ में? आगे देखिए 6 के विपरीत कौन सा? सर जी प्रैक्टिस करके नए है, देखो इधर 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा? देखिए लगाए हमें, देखो यहाँ पे 6 दिया है ना, ना 3 होगा ना 5 होगा, कहीं 3 दिया है, ये नहीं होगा। 6 दिया, 3 और 1 यानी कि 1 दिया है, ये नहीं होगा, या तो 2 होगा या 4। लगा दीजिए यहीं से, देखिए किसके पीछे पूछा गया? 6 6 3 1, और यहाँ पे कुछ मैच कर रहा है इसमें दोनों में, यहाँ मैच कर रहा है 6 5 3 6 1 3। पहले इन 6 3 1 6 5 3 6 3 1, ये 4 ऑप्शन तो होंगे नहीं। ठीक, अब 6 के विपरीत कौन सा होगा? 3 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 4। अब देखिए, अब इसमें मैच करना है हमें, अब इसमें मैच करना है। क्यों मैच करेंगे? क्योंकि इसमें दिया ही नहीं 6 के विपरीत, तो पहले इन दोनों में से चेक करेंगे कि ये क्या 4 इसके विपरीत हो सकता है कि नहीं। अब अभी इसी से पता चल जाएगा। कैसे? देखो 4 4, देखो 4 5 2 5 3 6 दिया है कि नहीं, तो इससे मैच करेंगे। देखिए, अच्छा हम यही से लगा देते तो आ जाता ना। 4 कौन कौन सा मैच कर रहा है? 5 5 5 3 6, और क्या हो जाएगा? 5, क्या हो जाएगा? ये हो। आ गई बात समझ में कि नहीं? बताओ। इसमें देखिए सफेद के विपरीत कौन सा रंग होगा? हाँ, नीला पीला है क्या? नीला होगा। देखिए यहाँ से, यहाँ पे दिया है पीला और लाल दिया है ना, तो पीला और लाल तो बिल्कुल कन्फर्म है, पीला लाल हो ही नहीं सकता। ये देखिए यहाँ पे पीला और लाल, पीला लाल हो ही नहीं सकता किसी भी केस में। अब जो भी आएगा यही 2 बचा है। काला पसंद किसी, हाँ काला किसी को पसंद भी नहीं रहता, तो इसलिए नहीं है। देखिए
पीला पीला मैच कर रहा है ना, तो पीला लिखिए, नीला लिखिए और लाल। फिर यहां से देखिए, पीला नीला लाल, पीला नीला लाल, पीला लाल, पीला लाल सफेद। पहले देखिए, पीला और लाल दोनों में मैच कर रहा है ना, तो सफेद के विपरीत नीला होगा। ये दोनों हो ही नहीं सकते लाल ना, इस तरीके से तो गलत हो जाएगा। इसमें दो स्थितियां क्या दी हुई, समान दी हुई है ना। इसमें देखिए दो स्थितियां समान दी हुई है, पीला पीला और लाल दिया है कि नहीं, तो कौन सा सही होगा? ये देखिए 5 के विपरीत। कौन सा होगा सही? कौन सा क्वेश्चन है ये वाला? 5 के विपरीत, 5 के विपरीत पूछा गया है, तो 5 के विपरीत यहाँ ना 2 हो सकता है ना 3, ना 2 होगा ना 3 होगा, गलत चला गया। और 3 और 1, 3 और 1, अब इसके बाद में लगाना पड़ेगा। ठीक, देखिए क्या होगा, जो भी होगा इधर भी सामने आ जाएगा। 5 3 2, 5 3 1, तो इसी से हम लगा दें। 5 के विपरीत पूछा गया है ना, 5 3 2, ये वाला देखिए इससे हम कर रहे हैं। 2 3 4 लिख दें, 2 3 4 और 2 5 3। और किसके विपरीत पूछा गया है? 5, तो 5 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा। आई कहाँ कैंसिल हो रहा है? देखिए दोनों में 3 मैच कर रहा है, 20 20 में 1 मैच कर रहा है वो। 5 3 और 1, 3 और 1, फिर से देखिए 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा ना, यही पूछा गया है। आपको देखना क्या है, 5 यहाँ दिया है, 5 यहाँ, ना तो 3 होगा और ना ही 2 होगा ना 3 होगा, ये दोनों नहीं हो सकता है। इसके अलावा देखिए, ना तो 3 होगा और ना 2 होगा, या तो 4 होगा या 6। अब यहाँ पे देखिए दिया है 5 3 2, ये दिया है 2 3 4, तो यहीं से लगा दीजिए 2 3 4 और 2 5 3। इसमें तो गलत दिया है, इस तरीके से नहीं लगेगा। 20 20 का मैच किया जाएगा, उसमें एक मैच इसमें देखिए एक ही मैच करिए, 1 3 5 1 3 5 1 6 4, तो ये 5 पूछा, 5 के विपरीत क्या आ जाएगा? 4। ठीक, आ गई बात समझ में? और एक सवाल और लगा लीजिए, उसके बाद मैथ पढ़िए आप थोड़ी देर, ये और लगा दीजिए बस। 2 के विपरीत देखिए, चार लड़त का है। देखिए इधर, ये देखिए यहाँ पे, ये 3 ये 2, देखो 3 और 3 6 और, तो 2 के विपरीत क्या होगा? ठीक, लड़ा होना है। चलिए आगे कल पढ़ते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं?